प्रिय विद्यार्थियों, हमारे इस चैनल पर आपका स्वागत। देखिए, आज अपन पास्ट टेंस पढ़ेंगे। पास्ट टेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ने जा रहे हैं। पास्ट टेंस के जो दूसरे वीडियो हैं, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, इन दोनों के वीडियो हमारे इस चैनल पर उपलब्ध हैं। इससे पहले जो प्रेजेंट टेंस है उसके भी सारे वीडियोस उपलब्ध हैं। तो आप यदि इसको सर्च करना चाहें हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो टेंस बाय हनुमान प्रसाद शर्मा, इस तरीके से यदि आप उसमें सर्च करोगे तो उसमें आपके टेंस बिल्कुल क्रमबद्ध रूप से आपको समझ में आ जाएंगे। पूरा मैंने एक प्लेलिस्ट में एक उसका पूरा एक वो बना रखा है, जिससे आपके सारे टेंस सीक्वेंस वाइज दिए हुए हैं, किस प्रकार से क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं। उसका भी एक वीडियो है, फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब नाम से एक वीडियो बनाया हुआ है। उसको आप देख करके पता लगा सकते हो किस प्रकार से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम आपका कोई सा भी हो, उसमें से बाहर प्रश्न नहीं जाते हैं, इसलिए आप ज़रूर देखें। और इसमें अपन पढ़ेंगे चारों प्रकार के सेंटेंस, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस के बारे में अपन पढ़ने जा रहे हैं। इन चारों सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे, इनके सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, वाक्य कैसे बनाते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे, और वाक्य का निर्माण करने के लिए कौन सा सूत्र याद करना है सरल तरीके से, वो सब हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। अभी तक आपने इसको लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें मित्रों। चलिए, पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान हिंदी के वाक्यों में कैसे करेंगे। देखिए, हिंदी के वाक्यों के अंत में यदि चुका था, चुकी थी, चुके थे आ जाए तो समझ लेना कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट की तुलना करें तो उसमें आता है चुका है, चुकी है, चुके हैं। चलिए, इसमें इंग्लिश में समझते हैं। एक्शन कंप्लीटेड बिफोर समथिंग इन द पास्ट। जो एक्शन कंप्लीट हो चुका है पास्ट के अंदर, उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे अपन उदाहरण के लिए देखें तो डॉक्टर के पहुंचने से पहले ही मरीज मर चुका था, तो सबसे पहले क्या एक्शन हुआ, मरीज मरा, फिर डॉक्टर आया, तो द पेशेंट हैड डाइड, इस तरह से उसका वाक्य बनेगा, बिफोर द डॉक्टर केम। अब इसका अफर्मेटिव सेंटेंस लेते हैं, सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं कि किस प्रकार से इस वाक्य का निर्माण होगा। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है, इसका याद रखो। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेड, हेड के प्लस उसके बाद वर्ब थर्ड और फिर ऑब्जेक्ट। ये अपने को याद रखना है कि जिसमें हेड प्लस थर्ड आए, हेल्पिंग वर्ब जिसमें हेड आए और वर्ब की थर्ड फॉर्म आए, तो समझ लेना कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो देखो, सेंटेंस बनाते हैं। वह विद्यालय जा चुका था, चुका था, चुकी थी, चुके थे आता है, तो यहाँ सब्जेक्ट लेंगे, ही आ जाएगा, और उसके बाद हेड लेंगे, ही, हेड, फिर क्या है, जाना, गो, वेंट, गॉन। ही हैड गॉन टू स्कूल, ये वाक्य बन गया। तुम बाजार जा चुके थे, तो सब्जेक्ट हो गया तुम, यू। फिर देखिए, हेड, हेड के पास वर्ब थर्ड आएगा, गो, वेंट, गॉन, यू हैड गॉन टू मार्केट, यू हैड गॉन टू मार्केट। तीसरा देखते हैं, हम गाना गा चुके थे। सब्जेक्ट देखिए वी, उसके बाद हेड, वर्ब थर्ड सिंग, सेंग, संग, वी हैड संग ए सॉन्ग, वी हैड संग ए सॉन्ग। ये तीनों वाक्य हैं। वह विद्यालय जा चुका था, ही हैड गॉन टू स्कूल, तुम बाजार जा चुके थे, यू हैड गॉन टू मार्केट, हम गाना गा चुके थे, वी हैड संग ए सॉन्ग। चलिए, नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, पहचान नोट आता है ना नकारात्मक में। तो देखिए, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लीजिएगा कैसे बनाते हैं वाक्य को। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेड, और हेड के बाद जस्ट उसके बाद नोट, नोट के बाद वर्ब थर्ड, वर्ब थर्ड के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में फुल स्टॉप। सब्जेक्ट, हेड प्लस नोट, हेड नोट प्लस वर्ब थर्ड और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। देखो वाक्य कैसे बनाते हैं। वे पुस्तक नहीं पढ़ चुके थे, नहीं आ गया, चुका, चुकी थे, चुके थे, चुका था, ये आए, पास्ट परफेक्ट टेंस है।
नहीं आ गया, नेगेटिव सेंटेंस है इसका। देखो सब्जेक्ट है इसमें दे, फिर हेड, हेड क्या है कि सभी के साथ, सभी सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इसमें हेड आता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। याद रखना आप, दे हेड नॉट रीड ए बुक। रीड की तीनों फॉर्म में सेम स्पेलिंग होती है। दे हैड नॉट रेड ए बुक, हम क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं। सब्जेक्ट हो गया वी, फिर हेड, फिर नोट, प्ले प्लेड प्लेड क्रिकेट। वी हैड नॉट प्लेड क्रिकेट। आगे चलिए, राधा हैड नोट go went gone to school। राधा हैड नॉट गॉन टू स्कूल, ये है अपना नेगेटिव सेंटेंस। चलिए देखिए तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इसका देखो सूत्र कैसे बनाते हैं, कैसा सूत्र है देखो, हेड, हेड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब थर्ड और फिर ऑब्जेक्ट। इसको लिख लीजिएगा, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलें क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या वह पुस्तक पढ़ चुकी थी, क्या वह पुस्तक पढ़ चुकी थी। तो इसमें देखिए ही या सी क्या आएगा, पढ़ चुकी थी, यानी कि इसमें स्त्रीलिंग है तो सी आएगा, और सी के साथ भी हेड ही लगेगा, तो हेड सी रीड ए बुक क्वेश्चन मार्क। हैड सी रीड ए बुक, क्या हम गाना गा चुके थे, हम आ गया तो वो भी हेड ही आएगा। हैड वी संग ए सॉन्ग, हैड वी संग ए सॉन्ग। क्या मोहन बांसुरी बजा चुका था, हेड मोहन। ध्यान रखना किसी भी व्यक्ति का नाम हो तो पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होता है। हेड मोहन प्लेड ए फ्लूट। प्ले का मतलब खेलना भी होता है और प्ले का मतलब बजाना भी होता है। हेड मोहन प्लेड, प्लेड फ्लूट या प्लेड ए फ्लूट। फ्लूट मतलब बांसुरी। ये है अपना इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए चौथा सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इसका देखिए सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, हेड, हेड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नोट, नोट के बाद वर्ब थर्ड, वर्ब थर्ड के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क। इसको आप अच्छे तरह से नोट कर लीजिएगा। हेड सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नोट, नोट के बाद वर्ब थर्ड, थर्ड के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क। चलिए सेंटेंस बनाते हैं। क्या तुम वॉलीबॉल नहीं खेल चुके थे, नहीं भी आ गया, चुका था चुकी थी भी आ गया, और इंट्रोगेटिव जो हेल्पिंग वर्ब क्या WH वर्ड भी आ गया। यह हेल्पिंग वर्ब जिससे शुरू होता है, यानी कि यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। चलिए यहाँ हेड आ गया, हेड के बाद सब्जेक्ट आ गया, हेड यू नॉट, फिर देखिए हेड यू नॉट प्लेड, प्ले प्लेड प्लेड वॉलीबॉल। हेड यू नॉट प्लेड वॉलीबॉल। फिर देखिए क्या राम, तो हेड राम, फिर नोट, फिर संग ए सॉन्ग क्वेश्चन मार्क। हेड राम नोट संग ए सॉन्ग। उसके बाद देखिए यहाँ हेड, हेड के बाद सब्जेक्ट दे, फिर नोट, फिर लिखने को राइट, रोट, रिटन ए बुक। हेड दे नोट रिटन ए बुक, क्या वे पुस्तक नहीं लिख चुके हैं। ये है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब देखिए अपन एक वाक्य के किस प्रकार से 4 वाक्य बनाते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। देखिए पहला वाक्य लिखते हैं, आई हैड प्लेड क्रिकेट। ये एक वाक्य है, मैं क्रिकेट खेल चुका था, अफर्मेटिव हो गया। मैं क्रिकेट नहीं खेल चुका था, आई हैड नॉट प्लेड
क्रिकेट। फिर देखिए तीसरा सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा, हैड आई प्लेड क्रिकेट। फिर देखिए चौथा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, हैड आई नॉट प्लेड क्रिकेट। I had played cricket, I had not played cricket, had I played cricket, had I not played cricket। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। देखो सब्जेक्ट हेड, उसके बाद वर्ब थर्ड और फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हेड, फिर नोट, वर्ब थर्ड, ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में आ जाओ, हेड, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब थर्ड के बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फिर देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हेड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नोट के बाद वर्ब थर्ड के बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये चारों प्रकार के सेंटेंस हो गए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा अफर्मेटिव चारों सेंटेंस, इनके सेंटेंस का निर्माण कैसे होता है, हिंदी से अंग्रेजी में किस प्रकार से अपन ट्रांसलेशन करते हैं। ये आपको शायद बहुत अच्छी तरीके से ईजी ट्रिक से मैंने आपको समझाया। आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद।